आजकल की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में जबड़े में दर्द होना काफी आम हो गया है। उसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि यंगस्टर्स में यानी कि 20 से 30 साल तक के लोगों में भी ये जबड़े की समस्या है वो पाई जाती है। जबड़े में दर्द होना या तो जो कान के आगे के पोर्शन में जबड़े का जो जॉइंट रहता है जिसको हम टीएमजे बोलते हैं, उसमें कट आवाज आना जिसको हम क्लिकिंग बोलते हैं, या तो फिर दर्द और सूजन होना, खाना खाने में परेशानी होना, ये काफी आम हो गया है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि जबड़े में जो दर्द हो रहा है उसका रीजन क्या हो सकता है। एक एनिमेटेड वीडियो की मदद से समझेंगे कि आखिर जबड़े का ये जो प्रॉब्लम हो कहां से शुरू होता है और उसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है, उसके लिए आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज है जो आपको ये परेशानी में लाभ दे सकता है और उसका इलाज क्या है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, ओरल सर्जन यानी कि जबड़े का स्पेशलिस्ट, आज आपको हेल्प करूंगा ये प्रॉब्लम को पूरा समझने में। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसका घर बैठे आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हो वो भी बात करेंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये जबड़े का जॉइंट है जो कान के आगे के पोर्शन में नीचे का जबड़ा रहता है, वो ऐसे मुंह खुलने और बंद होने के टाइम पे मूवमेंट आता है। वहां पे जब मुंह खुलता है तो ये जो पोर्शन है वो निकल के आगे आता है और जब मुंह बंद होता है तो ये वापस अपनी जगह में सॉकेट में बैठ जाता है। अब समझते हैं कि ये जबड़े का जो प्रॉब्लम है, जो जॉइंट से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, वो कैसे स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स क्या होता है कि कान का आगे का पोर्शन जो है यहाँ पे हमारा जो जबड़े की जो जॉइंट है वो यहाँ पे जो मुंह बंद होता है तब अच्छे से बैठ जाता है ये सॉकेट में। ये सॉकेट है वो अपने जो नीचे का जबड़ा है उसको खोपड़ी के साथ यानी कि स्कल के साथ कनेक्ट करता है। अब होता ये है कि जब हमारा मुंह खुलता है यानी कि दांत को हम जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ से जो ये जो सॉकेट के अंदर जो जॉइंट यानी कि हड्डी था वो नीचे का जबड़ा पूरा सरक के आगे की तरफ आता है, ये आप जैसे देख रहे हो। और जो ये जॉइंट के साथ जितने भी ये मसल्स यानी कि जो हमारे मसल्स ग्रुप ऑफ मसल्स अटैच है, चाहे ये चीख का आगे का भाग हो या को सिर का साइड का मसल्स हो, ये सारे मसल्स जो है वो ये कान के जॉइंट के पास सबका इधर जो है वो कनेक्शन रहता है। तो जैसे ही कुछ भी कारण से अगर ये मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेच या तो ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ये जॉइंट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। और सबसे कॉमन ये जो प्रॉब्लम है वो होता है यहाँ के जॉइंट के पोर्शन में कट आवाज आना, यानी कि मुंह खुलने और बंद करने में। जैसे कि मुंह खोल के बंद करते हैं तो यहाँ से कट ऐसा क्लिकिंग साउंड आता है, या तो फिर मुंह खुलने बंद होने में दर्द होता है, काफ़ी लोगों को सूजन आ जाती है, या तो कुछ भी हार्ड चबाने में यहाँ पे दर्द होता है। कोई लोगों की कंप्लेन ऐसी होती है कि ज़्यादा देर खाना खाने के बाद या तो 15-20 मिनट अगर खाना खाने में लगते हो तो खाना खाने के बाद यहाँ पे दर्द सा लगता है। काफ़ी लोगों को ऐसा भी होता है कि ये जो साइड का सिर का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे हेडेक जैसा महसूस होता है। और ये जो दर्द है वो इतना इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हल्का सा जो दर्द है वो बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है। काफ़ी लोगों को ऐसे पीछे के भाग में भी जो सिर का पीछे का हिस्सा है उसमें भी हेडेक की कंप्लेन रहती है। तो ये सब लक्षण है अगर किसी को जबड़े में दर्द या तो टीएमजे का प्रॉब्लम हो रहा है तो। अब ये जो जबड़े में दर्द होता है, जो टीएमजे डिजीज है, उसके क्या कारण है उसके ऊपर बात करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे महत्वपूर्ण कारण आज के समय में स्ट्रेस है। लोगों की तनाव भरी जिंदगी में ये जो स्ट्रेस है वो एक इनिशिएटिंग फैक्टर के जैसे काम करता है। ये जो जबड़े में जॉइंट है उसमें दर्द होने के लिए स्ट्रेस से क्या होता है, लोगों को जब अननोइंगली उनको पता भी नहीं होता है और अपने दांत है वो ज़्यादा पीसते रहते हैं, यानी कि दांत घिसने की समस्या रहती है। उसकी वजह से जो सारा लोड है वो अपने मसल्स के थ्रू जॉइंट के ऊपर ट्रांसफर होता है और आगे जाके धीरे धीरे करके जबड़े की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो सकती है। एक वीडियो की मदद से इसको समझते हैं। जब स्ट्रेस में हम होते हैं तो ऐसे दांत को हम आमने सामने मिला के टकराते रहते हैं और दांत को पीसना हम स्टार्ट रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दांत पीसने से धीरे धीरे करके दांत घिसते चले जाते हैं और ये जो सारा लोड है वो पूरे जबड़े में ट्रांसफर होता है। तो आगे जाके ये केस के अंदर दांतों में झंझनाहट यानी कि टूथ सेंसिटिविटी और टूथ पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जो चीज दांतों को पूरा पीस सकती है, घिस सकती है, तो सोचो कि उसका कितना लोड है वो अपने जॉइंट के ऊपर ट्रांसफर होता होगा। और उसी चक्कर में आगे जाके हमारा जो ये जॉइंट है
वो भी धीरे धीरे करके दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कि दूसरा रीजन कौन सा होता है, तो एक रीजन है डेंटल पेन। अगर किसी को एक साइड के दांत में दर्द हो रहा है तो वो क्या होता है कि वो पेशेंट अगर उसका समय पे ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो धीरे धीरे अपने दूसरे साइड खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम दोनों में से एक ही साइड खाना खाएंगे तो जो साइड खाना खाते वो जॉइंट तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके दूसरे साइड का जॉइंट वो धीरे धीरे करके ढीला और कमजोर पड़ जाता है और आगे जाके उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसका तीसरा रीजन है यूनिलैटरल च्यूइंग। कोई लोग को पहले से ऐसी आदत रहती हो कि वो एक ही साइड खाना खाते, दूसरे साइड का बिल्कुल यूज नहीं करते, तो उससे भी दूसरे साइड का जो ये जबड़े का जॉइंट है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो सकता है। और बाकी के रीजन में बात करें तो किसी को अगर जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम के हिसाब से अगर दांत को निकालना पड़ा है तो जो दांत को निकाला है अगर वो आप अपने डेंटिस्ट के पास रिप्लेस नहीं करवाते और दूसरे साइड खाना खाने की आदत डालते हो तो वो केस में भी जबड़े का प्रॉब्लम हो सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, किसी ने लॉन्ग डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है, मतलब कुछ भी ऐसा फैक्टर कि जिससे आपका मुंह बहुत ज्यादा देर तक खुला हो और ऐसे लॉन्ग डेंटल ट्रीटमेंट के बाद भी ये मसल्स की स्ट्रेचिंग के हिसाब से जबड़े में प्रॉब्लम आ सकती है। या तो फिर कुछ भी ज्यादा हार्ड, मतलब जैसे कि कभी कभी हम अपनी जो नॉर्मल स्पीड में खाना खाते हैं और अगर कुछ भी कंकर या तो कुछ भी हार्ड चीज हम बाइट कर लेते हैं तो उससे भी सीधा यहाँ पे एक झटका सा आता है और उससे जबड़े का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक रीजन है कि बहुत ज्यादा अगर जोर से उबासी खाते हैं, मतलब बहुत लंबा मुंह खोल के अगर हम उबासी लेते हैं तो उससे भी मसल स्ट्रेचिंग के हिसाब से जबड़े में प्रॉब्लम आता है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को ये जबड़े में दर्द की परेशानी या तो क्लिकिंग और कट आवाज आने का प्रॉब्लम है तो आप घर बैठ के उसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले है क्योंकि ये जबड़े का प्रॉब्लम है तो अगर आप बहुत हार्ड चीज अगर खाना खाते हैं तो उससे और ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो खास करके कुछ दिनों के लिए 1 महीने तक सॉफ्ट डाइट खाएं, यानी कि ऐसी चीज जिसमें आपको खाना खाने के टाइम पे दांतों से बहुत जोर ना देना पड़ता हो, तो ऐसी सॉफ्ट डाइट आप खाना स्टार्ट रखें। दूसरा चीज है दोनों साइड खाना खाने की आदत डालें। काफी लोगों को ये एक आदत रहती है कि एक ही साइड खाना खाते हैं, उससे उनका दूसरे साइड का जो जॉइंट है वो डैमेज या तो कमजोर होता है। तो खास करके जो भी आप खाना खाते हैं सॉफ्ट डाइट, वो एक से दूसरी साइड ऐसे घुमा के ऐसे दोनों साइड खाना खाने की आदत डालें, उससे काफी जो लोड है वो डिवाइड होता है और जो जॉइंट है उसको एक रिलैक्स स्टेट में आराम मिल सकता है। तीसरा पॉइंट हम बात करें कि जिनको भी जबड़े में दर्द की समस्या हो वो बहुत ज्यादा मुंह खुले बिना खाना खाए, यानी कि 1 या 2 उंगली जितना मुंह इतना खुले और उसमें से ही खाना खाने का कोशिश करें। बहुत ज्यादा मुंह खुलने में भी ये प्रॉब्लम है, वो थोड़ा मसल स्ट्रेच के हिसाब से बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है जब भी उबासी लेते हैं तो खास करके अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करके ऐसे यहाँ से अपने जबड़े को रोक दे ताकि उससे मसल स्ट्रेचिंग ना आए और जबड़े में जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ ना जाए। उसके बाद का अगर बात करें तो काफी लोग को बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने की आदत होती है। तो खास करके जो लोग अपने टीचिंग का प्रोफेशन है जिसको नॉर्मल से ज्यादा बोलना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जोर से ना बोले, ज्यादा चिल्ला के ना बोले, नॉर्मल तौर पे बात करें। किस लोगों को बहुत ज्यादा जबड़े को मूवमेंट करके चेक करने की आदत हो, ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, तो खास करके जिनको प्रॉब्लम है वो लोग ऐसी राइट और लेफ्ट जबड़े की मूवमेंट ना करें तो भी उससे आराम मिल सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस तनाव की वजह से हो सकती है, तो योगा और मेडिटेशन अगर आप करते हैं घर पे तो दैट विल रियली हेल्प टू काम द कंडीशन और धीरे धीरे करके जो मसल पेन है वो आपका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। ये जो भी मैंने घरेलू सोल्यूशन बताए वो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन में ट्राई करोगे और धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। इसी चीज को लगातार करते रहने से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर किसी को दांत पीसने की समस्या है, जो हमने वीडियो की मदद से भी समझा, तो अगर दांत आपके पीसते चले जाएंगे तो धीरे धीरे करके टूथ की सेंसिटिविटी और पेन तो बढ़ेगा और जबड़े में भी उसका असर है, वो जबड़े के जॉइंट को डैमेज करेगा और आपको दर्द वगैरह होगा। तो खास करके उन लोगों के लिए हम नाइट गार्ड एडवाइस करते हैं। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके ऐसा नाइट गार्ड बनवा सकते हैं जो आपके ऊपर या तो नीचे के दांतों में पूरा आप अच्छे से पहन सकते हो, ताकि रात में अगर आपके दांत ऐसे
खींचने की प्रॉब्लम है या तो पीसने की प्रॉब्लम है, तो अपने आप ठीक हो जाएगी और आपके पूरे मसल्स है उसको आप जब रात में सोते हो तब अच्छे से एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके मसल्स को आराम मिलेगा तो धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। हमने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया दांत घिसने के कारण, इसके आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। ज्यादा दर्द है तो घर बैठे कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, तो आप ये टैबलेट जेरोडोल TH4 करके आता है, ये मेडिसिन आप सुबह और शाम को एक एक गोली खाना खाने के बाद 3 से 5 दिनों के लिए ले सकते हैं। ये तभी है कि अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप ये मेडिसिन की मदद से अपने जो जबड़े के जो दर्द है उसमें आप आराम ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि किसी किसी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक एडवांस स्टेज में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मेडिसिन लेने से या तो ये सारे सोल्यूशन ट्राई करने के बावजूद भी उनको आराम नहीं मिल पाता है। अगर आप ये सब चीजें 1 या 2 महीने तक करते हो और अगर आपको कुछ भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो आपको इसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उसको मैं आपको इन ब्रीफ में बताऊंगा। ये स्प्लिंट्स बोलते हैं, जो अलग अलग डिजाइन्स के हम स्प्लिंट्स बनाते हैं, ये आपके जो डेंटिस्ट है या तो जो स्पेशलिस्ट है जबड़े के, वो आपके लिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से दांतों के ऊपर पहनने के एक स्पेशल स्प्लिंट्स बनाते हैं कि जिसकी मदद से आप ये पूरा दिन पहनो तो धीरे धीरे करके जो जितना भी फेशियल मस्कुलेचर है वो रिलैक्स पोजीशन में चला जाएगा, जबड़े के जॉइंट और अंदर के डिस्क को उससे नॉर्मल पोजीशनिंग और आराम मिलेगा और धीरे धीरे करके आप अच्छे लाइफ बिना दर्द की और कंफर्टेबल एक लाइफ लीड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि आखिर ये जबड़े का जॉइंट क्या होता है, कहां पे होता है, उसमें प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, अगर किसी को कट कट आवाज आना, क्लिकिंग या तो जबड़े में दर्द की समस्या है तो उसको घरेलू क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं और उसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी क्या होता है वो भी हमने समझा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को जबड़े में दर्द है तो ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी यानी कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जो आप घर बैठे कर सकते हो कि जिसकी मदद से जबड़े में दर्द है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन और आराम मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमारी टीम का उत्साह बढ़ाने का ना भूलिएगा। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।